नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारी YouTube प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, एज इट इज आपके क्वेश्चंस जो है कॉपी पेस्ट किए गए हैं, मैं आपको वो सभी दिखाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन की भाषा तो साथियों सेम है ही, इवन आपको ऑप्शन भी सेम देखने को मिलेगा कि जहां वो ऑप्शन भी ए है, बी है, सी है, वही सेम ऑप्शन यहाँ पर उठा के आपको ए, बी और सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा चैनल बीपीएससी 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था। तो साथियों, जहां तक मैंने एनालाइज किया है बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के बारे में, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कौन से बेस्ट जो है सोर्सेज हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, जिन्हें आपको जो है पढ़ना चाहिए, जहां से आप जो है निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलेगी। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाती है। और साथियों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो साथियों, आप जो है उन क्वेश्चंस पेपर्स को भी सॉल्व करिए, वो फाइनल आंसर की के साथ में आपको अवेलेबल है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के बारे में, तो देखिए हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने की एक जो है ट्रिक होती है, रणनीति होती है। बहुत से लोग हम देखते हैं साथियों कि वो बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं और बहुत जल्दी उन्हें सफलता मिल जाती है, और कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट कम लगा रहे हैं इसलिए वो जो है असफल हुए हैं, बल्कि ये है कि वो सही रणनीति नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो उस सोर्स को न पढ़कर एक जो है हम कह सकते हैं कि एक जो अथाह सागर है, मतलब उसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, न कि उस सोर्स को पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है। साथियों, आपका कोई भी विषय हो, आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जूनियर के लिए कर रहे हो, टीजीटी के लिए कर रहे हो, पीजीटी के लिए कर रहे हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप ये समझ पाए कि बीपीएससी आखिर क्या चाह रही है, आपसे क्या पूछना चाह रही है बीपीएससी, और क्वेश्चंस जो है वो किन आधार पर बना रही है, किन सोर्सेज से बना रही है, और किस क्लास के लिए क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। ये सभी साथियों अगर आप समझना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चूंकि साथियों अब क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं, तो आपको देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और नीचे आप इसका जो है स्रोत देख पा रहे होंगे, एक सोर्स देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। चूंकि साथियों देखिए मेरा विषय है एसएसटी, तो मैं आपको एसएसटी के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, और आपका अगर कोई भी विषय है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ आ सके कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में साथियों मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा और इन सोर्सेज को आप लोग जरूर फॉलो करिए। तो साथियों, जैसा कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, ये जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम एसएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है हिस्ट्री के अंतर्गत कि ये किरात अर्जुनीय किसने लिखा था। तो ऑप्शन आप इसका देख पा रहे हैं और आप सेम साथियों इसका जो है देख पा रहे होंगे नीचे, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 67th बीपीएससी प्री में पूछा गया है 2022 में। अगर साथियों आप देखेंगे तो देखो ऑप्शन ए में आपको भट्टी दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में आपको शूद्रक दिख रहे होंगे, ऑप्शन सी में आपको कालिदास दिख रहे होंगे, ऑप्शन डी, चूंकि देखो टीआरई एग्जाम्स में क्या है कि ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन बन जाता है और ऑप्शन ई में बन जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 12वीं इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन जो है डी ऑप्शन में वो है, और चूंकि ये डी ऑप्शन नहीं रख सकते थे इसलिए जो है इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वैसे अगर साथियों देखा जाए तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि डायरेक्टली आपको भट्टी भी इसमें सही आंसर लग सकता है, क्योंकि 12वीं और भट्टी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से लगाया है तो आप जो है इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सहित जो है कॉपी पेस्ट किया गया है। ये आपके टीआरई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो आप ऊपर देख रहे हैं, और ये बीपीएससी जो है 67th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है जो आप नीचे देख पा रहे हैं। साथियों, मैं आपको ऐसे ढेर सारे प्रश्न दिखाऊंगा, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सेकंड आपको साथियों क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो आप देख पा रहे होंगे मौर्य है, नंद है और गुप्त है। साथियों सेम अगर मैं आपको प्रश्न आप देख रहे होंगे इसका नीचे, और ये पूछा गया है 48वें से 52वां जो बीपीएससी हुआ था प्री का एग्जाम 2008 में। साथियों सेम यही प्रश्न था कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। और आप अगर ऑप्शन भी देखेंगे तो साथियों ऑप्शन ए में मौर्य है, आप ऊपर और नीचे दोनों मैच करिए, बी में आपको नंद मिलेगा और सी में आपको गुप्त मिलेगा।
डी में चूंकि देखो लिच्छवी है, और डी ऑप्शन यहाँ पे बीपीएससी चूंकि नहीं रख रहा है, एक से अधिक ऑप्शन होता है डी, तो अब इसमें भी इसका उत्तर आपको ई लगाना पड़ेगा। तो ये साथियों आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डायरेक्टली ऑप्शंस को भी कॉपी किया गया है, ना सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी किया गया बल्कि आप ऑप्शंस भी देख पा रहे हैं कि वही ऑप्शन ए में, बी में, सी में वही रखे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज और ब्रैकेट में राजगृह लिखा है। तो साथियों आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, वहां पर प्रथम था, यहाँ प्रारंभिक लिखा है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र है, वैशाली है, यहाँ पर क्या किया है कि राजगृह को ब्रैकेट से बाहर किया है और गिरिव्रज को ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है साथियों, और आप देख रहे हैं कि ये एज इट इज जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था 53वां बीपीएससी, 53 से लेकर 55 बीपीएससी में, और यही सेम क्वेश्चन आपके जो है टीआरई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर भी साथियों बताते चलता हूँ। तो इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें गिरिव्रज इसका सही आंसर है। और तो आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, और यही सेम प्रश्न आपको नीचे दिख रहा होगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो आप ऑप्शन भी साथियों देखिए कि दिव्यावदान पहले में आपको मिल रहा है, सेकंड में अर्थशास्त्र मिल रहा है, थर्ड में आपको इंडिका मिल रहा है। साथियों ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने एडिट किया है, मैंने बनाया है। आप जो है अगर इस ईयर का सेट ए का जो पेपर है बीपीएससी का वो उठाएंगे, और आप बीपीएससी का सेट ए उठाएंगे एसएसटी का, तो आपको साथियों सेम एज इट इज यही क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो इंडिका इसका करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन सी में जो की है, और ऑप्शन ए बी सी आप पूरा मैच कर पा रहे हैं, तो वही एज इट इज कॉपी किया गया है साथियों। मतलब इसमें आपको ऑप्शंस में भी कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए बी सी आप देख लीजिए, और सेम यही क्वेश्चन साथियों पूछा गया था 46 बीपीएससी में, और मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। साथियों ऑप्शन में भी कोई भी फर्क नहीं है, फर्स्ट में चुंगी कर लिखा हुआ था, सेकंड में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है, और बाकी ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही है। मतलब आप देख रहे हैं कि साथियों इसमें कोई भी जो है चेंजेस नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे जो है उसी को जो है कॉपी पेस्ट हो गया है। तो यही है साथियों कि हर एग्जाम को देखो एक ना एक जो है उसकी ट्रिक होती है उसको क्वालिफाई करने की। हालांकि अभी पैटर्न कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उस पर भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस जो है बदलते हुए पैटर्न के साथ कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, पूना समझौते का उद्देश्य था। तो आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, राजाओं को विशेषाधिकार देना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सेम साथियों आपको यही प्रश्न नीचे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये भी 46 बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है जो 2003-4 के आसपास हुआ था। तो आप देखिए साथियों इसमें कोई भी ऑप्शन और जो है में फर्क नहीं है। ऑप्शन ए आप देखिए, ऑप्शन बी मैच करिए, सी मैच करिए, ऑप्शन कोई भी फर्क नहीं है साथियों इसमें। इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व से संबंधित था पूना जो पैक्ट हुआ था 1932 में। नेक्स्ट साथियों हम प्रश्न की बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो एवाज है, नसीरुद्दीन महमूद है, अली मर्दान है। आप इसमें नीचे इसका आप अगर मैं आपको प्रश्न दिखाऊं तो ये देखिए 48वें से 52वें बीपीएससी में पूछा गया 2008 में, और इसमें भी देखिए सेम यही ऑप्शन है, एवाज है, नासिरुद्दीन महमूद है, अली मर्दान है और मलिक जानी है। क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये लोग सी और डी ऑप्शन को नहीं रख सकते तो इन्होंने एक से अधिक रखा है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका सही आंसर ई हो जाता है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर मलिक जानी होगा। तो यहाँ पर भी साथियों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई भी फर्क नहीं है प्रश्न में, सेम वही प्रश्न जो है एज इट इज कॉपी किया गया है। कौटिल्य का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12 और ऑप्शन सी है 14। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको नीचे प्रश्न जो आपको दिख रहा है ये भी 48 बीपीएससी से 52nd तक का है, 2007-8 में जो हुआ था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 और 15। क्योंकि यहाँ पर भी डी ऑप्शन नहीं रख सकते थे तो इसका करेक्ट ऑप्शन ई हो जाता है, क्योंकि 15 अधिकरण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इस प्रकार साथियों आप समझ सकते हैं कि प्रश्नों को कैसे जो है कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। और
मैं आपको जो और स्रोत बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में, आप उस पर भी थोड़ा सा गौर करिएगा और वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी विषय हो साथियों, आपको देखिए इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करना है। मैं आपको जो भी लास्ट में बताऊंगा उन सोर्सेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे और आप एक बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ साथियों सफल होंगे। देखिए मेन इसमें देखिए जो पीवाईक्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज से जो है क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये सभी चीजें साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर नीलेश शुक्ला टीजीटी सर्च कर रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया। सेम यही क्वेश्चन जो है 48th बीपीएससी से 52nd बीपीएससी में आया है 2008 में। चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एग्जैक्ट मैच कर रहा है और इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रांची जो है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रहा था झारखंड में। और ये भी साथियों आप प्रश्न देख रहे हैं कि एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं साथियों, ये आपको दिख रहा होगा कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर इसका निर्माण किसने किया था? अकबर, शाहजहां, शिवाजी। आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये 38th बीपीएससी का है जो 1992-93 में हुआ था, वहां से इससे कॉपी किया गया है। अकबर, शाहजहां, शिवाजी, महाराजा जय सिंह। तो चूंकि इसमें डी ऑप्शन महाराजा जय सिंह सही होंगे, लेकिन महाराजा जय सिंह डी ऑप्शन इसमें नहीं रख सकते थे, तो इसका साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें भी एज इट इज इसे कॉपी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, तांत्या टोपे और जो है नाना साहब। तो साथियों इसमें अगर मैं आपको क्वेश्चन जो नीचे आप देख रहे हैं, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब हैं, तांत्या टोपे हैं, कुंवर सिंह है, मौलवी अहमदुल्ला हैं। इसमें आपको साथियों थोड़ा सा क्रम जो है चेंज देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये जो नीचे मैंने क्वेश्चन लगाया है 66 बीपीएससी का, ये सेट ए का क्वेश्चन नहीं है साथियों। अगर ये सेट ए का क्वेश्चन रहा होता तो आपको सेम एज इट इज देखने को मिलता, मौलवी अहमदुल्ला, तांत्या टोपे, नाना साहब। तो ये सेट ए का नहीं है, ये दूसरे सेट का क्वेश्चन है, मुझे सेट ए का क्वेश्चन नहीं मिला। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन सेम ही है, क्योंकि सेट में क्या करते हैं, थोड़े ऑप्शंस को घुमा देते हैं अलग अलग सेट में। अगर आप सेट ए का क्वेश्चन देखेंगे 66 बीपीएससी का, तो वो एज इट इज सेम ही है। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं कि ये भी प्रश्न सेम है। एक और हम प्रश्न पे साथियों बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वंदे मातरम के रचनाकार थे, नीचे आप देख पा रहे होंगे कि वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ये देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन में आपको नहीं जो है ये मिलेगा, पर ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है बीपीएससी के पुराने एग्जाम्स में। तो साथियों अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो देखिए आपको क्या करना है। अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके विषय में बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं या नहीं पूछे हैं। जैसे मान लो आपका साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस तो निश्चित तौर पर बीपीएससी के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसमें साइंस आती ही आती है, तो आप उससे जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आपका मैथ सब्जेक्ट है साथियों, तो मैथ्स में भी जो है मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और आपका जैसे एसएसटी सब्जेक्ट है, तो एसएसटी के लिए तो साथियों मैंने दिखा ही दिया आपको, ये तो मैंने हिस्ट्री के दिखाए हैं, आपको पॉलिटी के भी मैं आगे चलकर दिखा दूंगा, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के भी साथियों मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रश्न आपके कैसे कॉपी किए जा रहे हैं। तो आपका एसएसटी सब्जेक्ट है। आपका हिंदी भी सब्जेक्ट है साथियों, तो आप जो है बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं उसमें देखिए कि बीपीएससी का कहीं हिंदी का भी क्वेश्चन करा रहा है या नहीं करा रहा है। और अगर हिंदी के क्वेश्चन करा रहा है, मेरे ख्याल से बीपीएससी के मेंस में शायद हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, बट वो ऑप्शनल है या रिटन है मुझे ये नहीं पता है। लेकिन अगर आप देखेंगे शायद हो सकता है वो उसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। तो आप मतलब इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, खोजना पड़ेगा साथियों आपको, क्योंकि सफल आपको होना है। तो आपको देखिए अपने से चीजों को खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। ये सभी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जब मैं टियर 2 की प्रिपरेशन कर रहा था साथियों, तो उस दौरान मैंने इन सभी चीजों को जो है बहुत अच्छी तरीके से खंगाला था, तभी मैं आपके सामने जो है आज इसे दिखा पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको देखिए अब बीपीएससी ने जो भी एग्जाम कराए हैं, आप तो ये खोजने का प्रयास करिए कि आपके विषय में वो प्रश्न उपलब्ध हैं या नहीं उपलब्ध हैं। अगर प्रश्न उपलब्ध है तो साथियों जरूर इसे जो है प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा साथियों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि
आप देखिए ये जो बीपीएससी की पीवाईक्यू वाली किताब है, आप या तो जो है घटना चक्र की भी ले सकते हैं या फिर जो है आप यूथ कंपटीशन टाइम की भी ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम में साथियों ये है कि उसमें आपको थोड़े और ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब बीपीएससी ने जितने भी परीक्षा कराए हैं उन सभी के प्रश्न आपको मिल जाते हैं। और जो घटना चक्र वाली किताब है जो पूर्वावलोकन आती है, इसमें आपको केवल बीपीएससी के वो प्रश्न मिलते हैं जो पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे साथियों आप मंगा सकते हैं। जो हालांकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो पीसीएस के ही क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट होते हैं, पर और भी क्वेश्चंस जो है बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं वो वहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, बनने की संभावना है। तो आप यूथ की भी किताब ले सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको प्रश्न थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। तो साथियों ये किताब की बात हो गई। और साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी क्लास के जो है अध्यापक बनने जा रहे हैं, आप उस क्लास की एनसीईआरटी, जैसे देखो अगर आप 6-8 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 9-10 का ही पढ़ें, क्योंकि जो मैंने एनालाइज किया है कि 6-8 यानी कि जूनियर में साथियों प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो 9-10 में दिए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 6-8 की किताब से क्वेश्चंस आ रहे हो, मतलब जहां तक मैंने एनालाइज किया है 6-8 की किताब से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे। अगर 1-2 या 2-4 मिल भी रहे हैं तो बस इतना ही है, बहुत ज्यादा प्रश्न आपको अगर देखना है तो साथियों आप 9-10 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी देखिए, आपके विषय की जो भी है वहां से आपके 6-8 में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप 9-10 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों तो भी आप जो है 9-10 की ही एनसीईआरटीज और एससीईआरटीज को फॉलो करिए। आपको ये समझना पड़ेगा साथियों, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप एससीईआरटी की किताब सोच रहे हैं कि आपको कैसे प्राप्त होगी, तो एक ई लॉट्स जो है वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट की, ई लॉट्स बिहार बोर्ड अगर आप सर्च करेंगे या ई लॉट्स बिहार बुक सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा ई लॉट्स, तो आप इसे अगर सर्च करते हैं साथियों तो आपको जो एससीईआरटी की किताबें हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप एक बार जो है एनालाइज कर लीजिए, सभी टीआरई के पेपर आप अपने पास रख लीजिए। और अगर पेपर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, आप जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी पेपर अपने पास कलेक्ट कर लीजिए, उसका फाइनल आंसर की भी आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आप जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी को ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास ऑफलाइन किताबें नहीं है तो। और अब आप मिलाने का प्रयास करिए, और आप बीपीएससी का एक पीवाईक्यू भी रखिए साथियों, जो मतलब जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं उसका भी पीवाईक्यू अपने पास रखिए। और उसके बाद आप मिलाने का प्रयास करिए कि प्रश्न किन किन जो है कहां से किन किन सोर्सेज से पूछे जा रहे हैं, और उसी को आप बार बार अध्ययन करिए। साथियों होता यह है कि देखो हम लोग क्या करते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस चूंकि वेल डिफाइंड नहीं है, केवल जो है कुछ चीजें बता दी गई हैं कि ये पूछा जाएगा, वो भी जीएस में बताया गया है, सब्जेक्ट में तो वो भी नहीं बताया गया है कि सब्जेक्ट में ये लिखा है कि आपको जो है स्तर जो है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी के जो है पाठ्यक्रम पे आधारित होगा, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल या अगर आप पीजी हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ऐसा मतलब कि सिलेबस में लिखा है। पर साथियों आपको ये समझना है कि देखो फिर हम लोग सोचते हैं कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लग जाते हैं, बहुत जो है मार्केट में जो चलती हैं, लेकिन होता क्या है कि साथियों बहुत अच्छी किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको अकॉर्डिंग टू जो है सिलेबस किताबें पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो भी देखिए आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी में उपलब्ध हैं उन पाठ्यक्रम को, उन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उन्हीं चैप्टर्स के जो है इर्द गिर्द ही पढ़िए, ज्यादा बाहर पढ़ने का प्रयास मत करिए। जैसे कुछ साथी मुझसे पूछते हैं कि एसएसटी वाले जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या दीनानाथ वर्मा की किताब पढ़ लें या बहुत अच्छी अच्छी किताबें और भी बताते हैं, साथी वो लोग वो यूपीएससी मेंस की किताबें हैं, आप उन किताबों को अगर पढ़ेंगे तो देखो यूपीएससी की किताबें आपको टीचर तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में आपको एनालिसिस करना होता है, वहां पर एनालिटिक थिंकिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर साथियों आपको जो है फैक्ट्स याद रहने चाहिए, तथ्य याद रहने चाहिए। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आप नहीं जो है मतलब नहीं सही कर पाएंगे प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ पर तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा ना कि इसका उत्तर क्या है, आपको एनालिसिस तो करना नहीं है। जैसे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह, लेकिन मैं साथियों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई पतली सी किताब पढ़िए जिसमें आपको सारे तथ्य उपलब्ध हो जाएं। तो इस प्रकार से साथियों जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सजेस्ट भी किया है कि आप परीक्षा माड़ी वगैरह पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सभी चीजें उपलब्ध हैं। ज्यादा से ज्यादा साथियों अगर आप देखो चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और आपको अपने विषय के बारे में मतलब डीपली ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो भी आपको मेंस नहीं लिखना है, आपको जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करने हैं।
तो एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए साथियों आपको जितने ज्यादा तथ्य याद रहेंगे वो आपके लिए ज्यादा कारगर रहेगा। तो इस तरीके से आप देखिए उन किताबों को पढ़िए आपको जिसमें ज्यादा फैक्ट मिले, ना कि आपको एनालिटिकल थिंकिंग ये सभी नहीं डेवलप करना है साथियों। बाद में आप डेवलप करिएगा जब आप टीचर बन जाइएगा और उसके बाद बच्चों को समझाने के लिए आप अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करिएगा। लेकिन अभी सिलेक्शन लेने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा साथियों कि आप उन किताबों को पढ़िए जहां आपको ठीक ठाक तथ्य उपलब्ध हो जाएं, और एनसीईआरटी एससीईआरटी को आप सहारा बनाइए। ये साथियों आपको अपने से ही एनालाइज करना है कि प्रश्न एनसीईआरटी से आ रहा है या एससीईआरटी से आ रहा है। जैसे मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है तो साथियों मैंने एनालाइज किया कि हिस्ट्री में जो प्रश्न आ रहे हैं वो एससीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, और जो प्रश्न जो है पॉलिटी से आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं, वो प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। और हालांकि ये नहीं है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको अपने विषय की एक स्टैंडर्ड किताब पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप अपने विषय की एक स्टैंडर्ड किताब पढ़िए, साथ में आप एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़िए, और जो है आप बीपीएससी के पीवाईक्यूज जो पीसीएस में पूछे गए हैं उन सभी को बार बार प्रैक्टिस करिए साथियों। आप लोग पूछते हैं कि प्रैक्टिस सेट कौन सा बेहतर रहेगा, तो प्रैक्टिस सेट आप जो है मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आप, इससे तो अच्छा है कि आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को ही बार बार अटेम्प्ट करिए, ताकि जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि जैसे डी ऑप्शन गायब हो गया तो वो इसका ई ऑप्शन सही होगा। तो आपको प्रश्न पूरे याद रहने चाहिए। अगर प्रश्न आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलती कर दोगे, मतलब किसी भी ऑप्शन में अगर आप टिक करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों अगर आप तैयारी करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं आपके लिए लाता हूँ, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी साथियों जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों प्रिपरेशन करते रहिए, और देखिए किसी के बहकावे में मत आइए कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज जो है बाद में आएंगी, कभी आएंगी। तो वैकेंसीज में आपको ये बता दूं कि एक वैकेंसी तो निश्चित तौर पर आएगी टीआरई 4, और इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लगभग मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन आपका दिसंबर तक भी जा सकता है। तो आपके पास ये जो समय मिल रहा है साथियों इसका आप सही सदुपयोग करिए, ताकि जब भी पेपर हो, मान लीजिए 4 महीने 5 महीने में, तो उस पेपर में आप अच्छा स्कोर ला सकें। इसी के साथ साथियों मैं जो है आप सभी के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग जरूर सफल हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।